जेकेजी वालों को कुछ नया करवाना था। ज्वेलरी का सोने का शोरूम होता है, सोने में तो ढलाई वाले ऐसे मतलब सारे काम होते हैं, तो उसको उससे मतलब उनकी फिलिंग के हिसाब से वर्किंग करवानी थी सारी। जेकेजी वालों को कुछ नया करवाना था, तो गोल्ड वालों का ये रहता है कि वो एक सोने के अंदर एक आभूषण बनाएंगे, उसको चुन चुन के वो मतलब एक नया रूप देते हैं उसको। तो उसी सोच के हिसाब से हमने हमारी अमेजिंग के हिसाब से काफ़ी मशक्कत के बाद में हमने ऐसा सोचा कि हम भी एक जड़ाई की तरह एक वर्किंग करें, तो मार्केट में एक उसका अलग फील आए। तो हमने जड़ाई के हिसाब से एक एक पीस चुन चुन के उसको हमने एलिवेशन को उसको तैयार किया। हमने करीबन 8000 से 9000 पीस उसमें नीचे के साइड में लगे हुए हैं। लाइट टाइप का एक पैड नुमा हमने उसको किया, जैसे एक जड़ होती है नीचे से, किसी भी पैड हो गया अपना, नीचे से वो कम है और ऊपर से उभरता हुआ गया वो, तो उसमें एक एक पीस चुन के हमने लगाए। ऊपर का भी हमने वैसे ही डिजाइन किया कि पहले जो गढ़ बनते थे राजाओं के, उसका एक सेफ्टी एरिया बनता था। सेफ्टी एरिया में जो दीवारें होती थी बाहर की तरफ, उनमें गुमस बनती थी, गोल्ड कलर का पिलर बनता था पूरा राउंड में, और उसके ऊपर तोप रखी जाती थी एक गार्ड की तरह, कि ये इस बिल्डिंग का सबसे मूलभूत आधार है। तो उस बेसिस पे हमने वो पूरा मसाल बनाया है कि इस बिल्डिंग का मूलभूत आधार यही है और सबसे बड़ी चीज यही है। हमने उसके तोप की जगह जेके का लोगो लगाया वहाँ पे 10 फीट बाई 8 फीट का, जो राउंड सर्किल में घूमता है। जिस तरह से तोप वो अपन चारों तरफ घुमा सकते हैं, उसी तरीके से पूरा लोगो घूमता है वहाँ पे। उस डिजाइन का वो पहला प्रोजेक्ट था, तो क्वांटिटी अपन उसकी निकाल नहीं सकते थे। अब तो अपन 1 to 1 एक एक सारा तैयार कर लिया अपन ने, सारा बेस तैयार करके बैठे अपन। उस डिजाइन का पहला प्रोजेक्ट था एक एक पीस को तैयार करना, चुन चुन के लगाना। तो उसमें काफ़ी टाइम भी लगा था और काफ़ी मटेरियल लगा था उसमें। जहाँ प्रोजेक्ट मतलब 4000 स्क्वायर फीट का या 3500 स्क्वायर फीट का होना था, उसी प्रोजेक्ट में हमने उसमें 15000 स्क्वायर फीट शीट लगाई है उसमें, और टोटल मटेरियल उसमें एलो डेकोर का लगा है। बैक साइड में इसमें वाटर प्रूफिंग का एक बेस बनाते हैं, वो भी अपने जैसे एसीपी का ही, हम उसको पूरा एक प्लेन एसीपी लगाते हैं। पहले प्लेन एसीपी के पीछे उसमें एल्युमिनियम का ट्यूब लगाते हैं। एल्युमिनियम के ट्यूब के पीछे मजबूती के स्ट्रॉन्ग के लिए एक लोहे का सेक्शन यूज में लेते हैं हम। उसके बाद में प्लेन शीट लगाते हैं पूरे में, और जहाँ जहाँ उस प्लेन शीट में जहाँ जहाँ उसका जॉइंट आता है, वहाँ पर पूरा प्रॉपर सिलिकॉन करके उसको पूरा पहले प्लेन एरिया को पूरा वाटर प्रूफ करके, उसके बाद में इस डिज़ाइन को उसके ऊपर यूज में लिया जाता है। और ये जॉइंट टू जॉइंट चलता है, उसमें अंदर से ही जो भी कुछ लगता है, स्क्रू हो गए, जो भी इंगल हो गई एल्युमिनियम की, वो सारी चीज़ें इसके अंदर ही इंस्टॉलेशन करते हैं हम। बाहर से इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे स्क्रू दिख रहा है या कोई केमिकल सिलिकॉन दिख रहा है, ऐसा इसमें बाहर से पूरा एक यूनिकनेस नज़र आता है इसके अंदर बाहर से। एसीपी की क्वालिटी की आप बात करो तो हमारा जो अब तक का जो ट्रस्ट है वो एलो डेकोर के साथ में अच्छा, हमारा जो हम ट्रस्ट करते हैं एलो डेकोर को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं हम। एलो डेकोर को इस वजह से देते हैं, इसमें आपने यहाँ से आप देखोगे इसमें, तो ये जो इसका जो राउंडनेस है ना, ये वाला, तो अदर कंपनी में हम जाते हैं तो बिल्कुल एल हो जाता है यहाँ से। इसमें जो राउंड है ना इसका, ये सबसे अच्छी इसकी खूबसूरती आती है इसमें। दूसरी चीज़ अंदर की इसकी कोयल की बात करें तो इसकी कोयल भी अच्छी आती है। एल्युमिनियम का जो इसमें लेयर है, एल्युमिनियम की डबल साइड इसमें कोर आता है, वो भी अच्छी थिकनेस में आती है इसकी, और ऐसे बैंड करने में आसानी रहती है हमारे को। तभी इसको मशीन पे डाल के हमारी जो टीम वगैरह जो भी तैयार करती है, इसको 2 बार भी मोड़ देती है, 3 बार भी मोड़ देती है जब कटिंग के टाइम पे, तो इसमें क्या दिक्कत नहीं आती हमारे को। ज्वेलरी शोरूम के हिसाब से ही अपने फसाड को जो है वो बनवाया था। हम चाहते थे कि कुछ यूनिक हो, और जो कलर स्कीम है हमारे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट था। हमको जैसा शेड और जो कलर चाहिए था हमको वही मिला, और जो उन्होंने जो काम किया है, जो फिनिशिंग है, वो काफ़ी अच्छी थी। जब हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया था, काफ़ी लोग उसको देखने भी आए हैं, और जयपुर में अच्छा एक मतलब जेकेजे का भी नाम हुआ है। और जेकेजे के साथ में हमारा जो InDesign मीडिया सॉल्यूशन करके जो हमने प्रोजेक्ट किया है, तो हमारा काफ़ी मतलब नाम हुआ है मार्केट में कि एक नया डिज़ाइन मार्केट में आया है। रत्नेश्वरी में आपने ये शेप देखा होगा पूरा ऐसे मतलब पूरा घूमता हुआ ऐसे, मतलब पूरा एंगल में अपन इसमें जाएंगे तो जैसे ये राउंड वाला बॉक्स है, ये पूरी डिज़ाइन पे ऐसे मतलब बॉक्स ही बॉक्स इसमें आएंगे। तो ये हमने जयपुर में जो हमारे हेरिटेज जो लुक है, महल जो होते हैं हमारे, जैसे हवा महल हो गया, अल्बर्ट हॉल हो गया,
तो उनको देखते हुए हमने ये एक डिज़ाइन तैयार किया हमने। तो छोटे छोटे मोकलों के हिसाब से हमने इसमें साइड में एक लाइट दी है छोटी। उसके बाद में आते हैं अपन, इस डिज़ाइन का पार्ट कंप्लीट हो गया अपना। उसके बाद में आते हैं अपन, ये जो देखते हैं अपन, ये हमारी सोच के हिसाब से जब हम इसको देखते हैं ना, हमारी नज़र के हिसाब से, तो हमारे को एलिफेंट लुक में नज़र आती है। और अपन जब एलिवेशन पे इसको लेते हैं तो ये मतलब ऐसे वास्तु के हिसाब से भी बहुत अच्छी डिज़ाइन है। जो भी क्लाइंट, मेरे जो भी कस्टमर है, उनके जो भी मैं प्रोजेक्ट करता हूँ, उससे मैं हर कस्टमर के चेहरे पे मुस्कान देखना चाहता हूँ। हर कस्टमर, हर क्लाइंट मेरी कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करे, मैं यही चाहता हूँ। अच्छी सर्विस प्रोवाइड करवाता हूँ सबको, और मेरा एक लक्ष्य है कि मेरी कंपनी का अच्छा नाम हो और अच्छी ब्रांड बने।